रहे हैं। आज मेरा उद्धार करता मूड में खुश है और कहता है जो लेना चाहता है ले लो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम के लोग, इन लोगों को, यरूशलेम के लोगों को पता था कि हमारे नगर में एक उद्धार करता आएगा, क्योंकि यीशु से आने से पहले बहुत साल पहले यह भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु आएगा, हमारा उद्धार करता आएगा और हम सबको पापों से छुड़ाएगा। सब बोला हालेलुया। आप यदि इस बातों को जानना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आमीन। क्या हम आशीष लेना चाहते हैं? यस। तो आप जानो कि यीशु मसीह से मिलने के लिए लोग इतना व्याकुल थे, इतना उतावली थे। बेटा चुप, आगे वाला बिल्कुल चुप। आप सीरियस रहो प्रभु के बारे में जानने के लिए कि आज का दिन हम क्यों खजूर की डाढ़ी लेकर खड़े हैं, आज का दिन हम क्यों होसाना का नारा लगा रहे हैं, इसके क्या मतलब है। पाम संडे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसको शॉर्टकट में बताएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बातों को समझ सको और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे सके। मेरे साथ एक वचन निकाल लो। मत्ती से हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। आपको मत्ती में मिल जाएगा, मरकुस में मिल जाएगा, लुक्का में भी वचन मिलेगा, लेकिन हम मत्ती से पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 1 से लेके 11 पढ़ेंगे और सुनेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर हमें क्या मैसेज देना चाहता है। आमीन। हाँ, पढ़ेंगे वचन को थोड़ा सा ध्यान से जल्दी से। क्या हम रेडी हैं बच्चन सुनने के लिए? 10 मिनट वचन सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे। हमको पता है कि आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप खड़े हो तो प्रभु तुम्हें बल देगा। आमीन। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। आमीन, हालेलुया। वो किस पे सवार होकर आ रहा है? गधे पर। कितनी बात समझ रहे हैं? सुनो फिर से ध्यान से। जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून पहाड़ पर से बेतसबे के पास गया, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने वाले गांव में चले जाओ, और पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा हो कि प्रभु की इनकी प्रयोजन है। तब वो तुरंत गधे पर सवार होकर यरूशलेम के अंदर आ रहा है। और यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। बड़े ध्यान से बात को सुनना, आज ये मैसेज आपके जीवन को बदल देगा। राजाओं का राजा है और प्रभुओं के प्रभु है। मैं वचन थोड़ा आगे पढ़ूंगा। 4 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरी हो। किस भविष्यवक्ता ने ये बातों को बोला था? एक वचन निकालेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे जकरिया उसका 9 उसके 9 आयत पढ़ेंगे। यीशु के आने से कई साल पहले जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी को करवाया कि तुम्हारे बीच में एक उद्धारकर्ता आएगा। सब बोला हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी से, टाइम ना लगाएं। हाँ, बहुत ही मगन हो हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा हाँ, तेरे पास आएगा। तेरे राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह दीन है। हाँ, और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सब बोला हालेलुया। जकरिया द्वारा परमेश्वर ने ये बातों को पहले प्रकट कर दिया, और वो जकरिया भविष्यवक्ता वो अपने लोगों से बात कर रहे और बता रहा है, इन बातों को सुनो। कह रहे, हे सियोन बहुत ही मगन हो जा, हे यरूशलेम
जहां पर यीशु मसीह आने वाला है, उस जगह का नाम लेकर कह रहा है, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, और वो गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सब बोला हालेलुया। यीशु के आने से पहले का ये मैसेज बता रहा हूं, लेकिन आप इस बात को जानो कि जकरिया द्वारा परमेश्वर ने पहले ही यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी कर दिया था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आने वाला 3 महीने के अंदर आपके हालात बदल जाएंगे। जब कोई भविष्यवाणी करता है तो उस समय आपको लगेगा कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, आपको जैसे जैसे याद होता जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपका लाइफ भी चेंज होता जाएगा यीशु के नाम में। इस बात को आपको जानना जरूरी है, लेकिन इस बात को और जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जब आया उसके पहले का एक और वचन पढ़ेंगे हम, यशाया उसका 62 उसका 2 आज पढ़ेंगे मेरे साथ। यशाया 62 का 11 पढ़ेंगे, सॉरी यशाया 62 का 11 फटाफट पढ़ेंगे ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। यस, हाँ यशाया 62। देखो, हाँ यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया। हाँ सियोन की बेटी से कहो, हाँ देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। सब बोला हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? सब बोला रहे। यीशु मसीह को आना निश्चित था, और यीशु अगर हमारे साथ ना होता, वो ना आया होता, तो शायद हम नहीं बच पाते। सब बोला हालेलुया। एक बार और इस वचन को पढ़ लेंगे। ऐसा देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक हाँ इस आज्ञा का प्रचार किया है। इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से बोल दो, देख तेरा उद्धार करता आता है, तेरा उद्धार करता आता है। देख हाँ जो मजदूरी उसको देनी है, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, वो उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। आमीन आमीन। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? मत्ती 1 उसका 21 साइड पढ़ेंगे जल्दी से, ताकि और बातों को गहराई से समझ सके। हाँ मत्ती 1 उसका 21 साइड में क्या लिखा है? यस हालेलुया। हाँ वह पुत्र जनेगी, हाँ और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ क्योंकि वह अपने लोगों का हाँ उनके पापों से उद्धार करेगा। 22 पढ़ो। यह सब इसलिए हुआ हाँ। कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था हाँ। वह पूरा हो। वो पूरा हुआ। ताली बजाओ यीशु के लिए। जो बातें प्रभु के लिए भविष्यवक्ता के मुंह से परमेश्वर ने निकलवाया था वो पूरा हो। एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। वो दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठाएगा और दुनिया को मुक्ति दिलाएगा। बोलो आमीन। दुनिया का उद्धार दिलाएगा। मैं आपको सच कहता है जितने लोगों ने उस पर ईमान रखा उनकी हालातों को बदल कर रख दिया। बोलो आमीन। मैं कहता हूँ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुख में, आप ये बात समझो यीशु तुम्हारा साथ है। बोलो आमीन आमीन। लेकिन ये बातें यीशु के आने से कई साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हो चुका था कि ऐसा होगा और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दुनिया में आएगा। समझ पा रहे कि नहीं? और जब वो उद्धार करता आया लोगों को पता हो गया, और तब वो उद्धार करता मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को रोशनी दिया, गूंगों को बोलने के सामर्थ्य दिया, सुनने के सामर्थ्य दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और जैसे जैसे वो काम करने लगा लोगों को पता चलने लगा हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता। ये को बताना चाहता हूँ आज के बाद हर विश्वासियों से बताना चाहता हूँ, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन इस बात को ध्यान रखो, आज का दिन से तुम्हारा प्रार्थना का लेवल बढ़ना चाहिए। आज का दिन से अभिषेक तुम्हारा बढ़ना चाहिए। दिन आएगा जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था।
आज के आने वाले शुक्रवार के दिन 18 तारीख का वो दिन आएगा जो दुनिया के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, दुनिया को नहीं चिन्हा, और उस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। आने वाला शुक्रवार को वो दिन आ रहा है। तो ये मेरा यीशु आपसे बताना चाहता है, ए मेरे परमेश्वर के लोगों, ए मेरे परमेश्वर के प्यारे प्यारे लोगों, इन बातों को जानो। तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे लिए बलि दे दिया है, तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे लिए मारा गया है, तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे लिए जी उठा है। अब तुम फैसला ले लो, अब तुम वचन ले लो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें उठना है और प्रभु के कलाम को बांट देना है। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन उठाओ और आज से वचन ले लो। एक होता है वचन ले लेना, एक होता है ना वचन खा लेते हैं, वचन लेते क्या बोलते हैं उसको शपथ खाना। कहते एक शपथ खाना होता है, शपथ खाते हैं कि आज से ये काम करेंगे, लेकिन बाइबल में कसम खाने के बारे में मना किया गया है। एक होता है वचन लेते हैं कि हम आज से गलती नहीं करेंगे या ये काम करेंगे। कितने मेरे बात समझ रहे? आज मेरा यीशु कहता है कि मेरा वचन ले लो और अपने हाथ को उठा लो और तुम अपने कमर को कस लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि वो दिन तुम्हारा आने वाला है कि तुम जाओ और जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। तुम आज के दिन खास करके हर विश्वासी वॉलेंटियर पास्टर इस बात को ध्यान से सुने। चुप नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरकुस 16 का 15 पढ़ें। आपका काम देता हूँ, ये ले लो। इसके बाद हम आगे का वचन देंगे। वचन मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, शॉर्टकट में दूंगा, लेकिन बताऊंगा पूरी बातें अच्छे से। हाँ, पढ़ो मरकुस 16 उसके 15 में क्या लिखा है। सुनो आज के बाद से क्या करना है, सुनो ध्यान से। हाँ, और उसने उससे कहा, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या बात करो? कितने समझ पा रहे हैं? ये तुम्हारा ऊपर आज्ञा है, तुम्हारा ऊपर प्रभु का बोझ है और इस बोझ को तुम्हें लेकर चलना है। मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाओ। आमीन। क्या लिखा है? और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। तुम वो गधे हो जिस पे यीशु सवार है। मैं सच बोल रहा हूँ। और गधा का जिक्र क्यों दिया गया इसके बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वचन सुना देता हूँ। उठो और जाओ सारे सृष्टि के लोगों को। कितने विश्वास करते हैं, यीशु को जानते हैं? तुम सब, तुम्हारे ऊपर मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ। तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को प्रभु के बारे में बताओ और सुसमाचार सुनाओ। बाइबल कहता है जो विश्वास करेगा उसका उद्धार, और जो ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। वो तुम्हारा काम नहीं है उद्धार करना, और तुम्हारा काम नहीं है दोषी ठहराना, लेकिन तुम्हारा काम है प्रचार करना। तो सुसमाचार सुना दो, तुम किला गाड़ दो, तुम बीज बो दो, फलवंत करना मेरा बाप के हाथों में। समझ गए कि नहीं? पूरे सृष्टि के लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाओ और लोगों को बताओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया है और वो तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। उन बीमारों के पास जाओ। पढ़ो 61 पढ़ो, 61 पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो, फटाफट पढ़ो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आप इस बात को आज बोलना है कि प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ, सब बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा तुम पर है?
क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाया जा रहा था, यीशु के चेले परेशान थे, यीशु के चेले व्याकुल थे, यीशु के चेले यीशु से बात कर रहे थे, यीशु के चेले यीशु से कह रहे थे कि प्रभु तू तो जा रहा है लेकिन मेरे पास कौन रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं शरीर में होकर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ कर जा रहा हूँ जिसका नाम है पवित्र आत्मा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। Yes, amen. मैं आप बताना चाहता हूँ प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ पर है। सब बोलो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा, पढ़ो जल्दी। क्योंकि यहोवा ने क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया है ओ तुम अभिषेक और किए मुझे गए। इसलिए भेजा हाँ कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, हाँ कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। क्या तैयार हो वचन लेके? ये वचन दिल के डायरी पर लिख लो। कॉपी कलम नहीं होगा तो क्या लिखोगे? दिल के डायरी पर लिख लो। बाइबल कहता है कि मेरे वचन को हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, है ना? किस पे लिख ले? हृदय रूपी पटिया पर लिख ले और मेरी आज्ञाओं को अपने गले का हार बना ले, ताकि वो चलते समय, उठते समय, बैठते समय तुम्हें याद आए। जब गले में माला रहता है ना तो झुकेंगे तभी याद आएगा, घूमेंगे तभी याद आएगा, खड़ा होंगे तभी याद आएगा, हर समय याद रहेगा। प्रभु कहता है मेरा वचन को बांध ले क्योंकि तू जा जाएगा, वचन से जीत जाएगा। हालेलुया। तुम्हें जय वचन दिलाएगा। यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास में था तो शैतान ने यीशु को आत्मा में परीक्षा लेना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा में जवाब भी देना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से बोल के रोटी बन जाए और तू खाए और तेरा भूख मिट जाए। नो, आमीन नहीं बोलना, चुप। हालेलुया। शैतान ने इस बात को बोला था, परमेश्वर ने नहीं बोला था। परमेश्वर ने यह कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकते हैं। इसलिए आमीन बोलो। आमेन। कितने समझ गए? प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक इसीलिए किया जाता है ताकि तुम प्रचार करो। अभिषेक का मतलब यही होता है। ले हैंड प्रेयर का मतलब खास करके यही होता है कि मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ, तुम जाओ और जगत में घूमो और प्रचार करो, प्रभु की महिमा करो। बोलो आमीन। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर वचन स्टार्ट किए थे और वचन 5 से पढ़ेंगे फिर से हम। मत्ती 21 के 5 से सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नरम और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। सब बोला हालेलुया। जैसे वो परमेश्वर ने चेले से बोला वैसे ही किया। और गधे और उसके उस और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डाढ़ियाँ काट कर मार्गों में बिछाए। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान की होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील की नासरत का भक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से जोर से ताली होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? यीशु, अब मेन चीज है यीशु मसीह एक राजाओं का राजा होने के बाद भी गधे को क्यों चुना? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर जानवर में, सारे जानवर से समझदार और नंबर और हम्बल अगर कोई जानवर है वो है गधा। गधा सबसे हम्बल है। और गधा, दूसरी पॉइंट बता दूं कि गधा को लोग तुच्छ समझते हैं, गधा के ऊपर लोग बोझ लाते हैं, गधा को लोग बेकार समझते हैं।
और जिसको लोग बेकार समझते हैं यीशु मसीह उसी को इस्तेमाल करता है। अगर लोग तुम्हें भी बोलते हैं तुम गधे हो, तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तो कुछ नहीं कर सकता, बोल देना कि तुम्हारे कहने से मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे सामर्थ्य दिया, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। अरे लोग पतरस को भी बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू पूरी रात मछली मारा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुमसे कुछ नहीं कर सकता है। अरे तेरे से मछली नहीं रात में मिली भी, पूरे रात मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन कहा चिंता मत करो, मछली मिलेंगी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके नाव पर सवार हो गया, उसके जाल मछलियों से भर गया यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं तुम्हारे ऊपर अगर यीशु आ जाए, तुम्हारे नैया पर यीशु खवैया हो जाए, अरे वो नैया कभी डूब ना सकेगी। लेकिन कैसे नहीं डूबेगी? तुम्हें हम्बल बनना होगा, तुम्हें दीन बनना होगा। एक गधा किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, एक गधा किसी का विरोध नहीं कर सकता, एक गधा किसी से नफरत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप बताना चाहता हूं, अपने मालिक के बात मानता है, चुपचाप ऐसे रहता है, बोलता है चल गधा दो तुम, चल ठीक है, बैठ जा गधा तो बैठ जा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? तुम अपने मालिक का वफादार रहो, तुम अपने अगुवा का वफादार रहो, तुम अपने परमेश्वर का वफादार रहो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर सवारी करने वाला है। आमीन। अरे भाई साहब, आज के राजा लोग हाथी चुनते हैं, आज के राजा लोग घोड़ा चुनते हैं, आज के लोग ऊंट चुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह देखो कितना हम्बल व्यक्ति था, उसने गधा का चुन लिया। मैं कह रहा हूं जगत के गधे लोग समझदार हो जाएंगे। अरे वही तो छलांग मारेंगे। ओए कौन मारेगा छलांग? कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन दुनिया का बादशाह, कौन है, कौन राजाओं का राजा, कौन है, कौन है?